IMF इस दफा क्यों मामूल से हटकर मुआहिदे में कड़ी शराइत रखवा रहा है? बकौल वजीर आजम, IMF इस दफा नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। चुकी हूँ कि IMF जो है वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो नहीं सीधी तौर पर लिखवा कर आए कि वो आपको इमदाद देंगे, तभी इस मुआहिदे में कोई पेशरफ सामने आएगी। तो आपकी नज़र में क्या IMF कोई इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी और फ्रेश मैंडेट के साथ उसके साथ मुआहिदा अच्छे तरीके से आगे चल पाएगा? पेट्रोल मसनूआत में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है, जिसपे ना तो हुकूमत और ना ही अपोजिशन की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने आया। हवाले से बात करते हैं, IMF इस दफा क्यों मामूल से हटकर मुआहिदे में कड़ी शराइत रखवा रहा है? बकौल वजीर आजम, IMF इस दफा नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह है? रमज़ानुल मुबारक में मजीद महंगाई किस हद तक बढ़ सकती है? महंगाई जो कि गुज़श्ता 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, क्या इसमें मजीद इजाफा होगा? क्या जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, चार्टर ऑफ इकॉनमी इस वक्त ज़रूरी है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा जो IMF कड़ी शराइत रख रहा है, इसकी कोई ख़ास वजह आपको नज़र आती है? ये पहली बात तो ये है कि ये IMF के साथ कोई हमारा नया एग्रीमेंट होने नहीं चला। ये ओरिजिनल एग्रीमेंट और ओरिजिनल शराइत जो है, ये 2019 में जब ये पैकेज नेगोशिएट हुआ था, ये शराइत उस वक्त से चली आ रही है। ये 9th रिव्यू है उस प्रोग्राम का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई सबूत एग्जिस्ट करता है कि बहुत सारी कोई नई शराइत आ गई हैं। शराइत पुरानी ही चली आ रही है। मामला एक तो एतबार और एतमाद का है, और उसमें ये सामने रखिए कि पिछले 5 सालों में हमने कोई 6 वजीर खजाना जो है वो बदल डाले। एग्रीमेंट हुआ था 2019 के अंदर, फिर 6 के साथ आप सोचिए कि 6 वज़ीर खजाना आए। नया वजीर आता है खजाने का, एक नई ट्रक की बत्ती दिखाता है, और फिर हमने देखा कि वो IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में चले जाता है। 2, 3, 4 महीने उसका बड़ा सख्त नुकसान होता है पाकिस्तान को, और फिर हम वापस भागते हैं IMF के पास और हम कहते हैं कि जी हमें अपने प्रोग्राम का वापस हिस्सा बना दिया जाए। इस दफा भी यही हुआ। जो 9th रिव्यू है जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं या जिस पे बहस हो रही है, ये अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। फरवरी के महीने में 10th रिव्यू हो जाना चाहिए था, और हम अब बैठे हैं मार्च में, अभी तक 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो पाया। सर, ये फरमाइएगा कि इसाक डार साहब का आना और उनका ये फरमाना कि आई डोंट केयर, ये किस हद तक नुकसानदेह साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, और इस मुआहिदे में क्या इसी वजह से ताखीर हुई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो सियासी है, वो माशी नहीं है। अच्छा। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसला साजी की जाती है, और उन सियासी बुनियाद के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, उसका मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। और ये न सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि इससे पहली हुकूमत में भी ऐसे ही होता रहा। अगर आप याद कीजिए कि फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022, जो साबिक वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, वो टेलीविजन पे आके उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी का ऐलान करते हैं। मुआहिदा उन्हीं की हुकूमत IMF से कर चुकी थी कि तेल की मद में मजीद टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन सियासी बुनियाद पे फैसला कर दिया उन्होंने कि हम सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। आप याद कीजिए कि वो फरवरी का महीना था, 16 अरब डॉलर के जखायर स्टेट बैंक के पास पड़े थे, और साबिक वजीर आजम के इस ऐलान के बाद एक ही महीने के अंदर कोई 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और 4 अरब डॉलर के जखायर नीचे आए। फास्ट फॉरवर्ड कर लें इस हुकूमत के दौरान, अक्टूबर में, सितंबर की एंड में नए वजीर खजाना साहब आए, और ऐलान किया गया कि रुपए को मसनूई तरीके से उसको सपोर्ट किया जाएगा डॉलर की कदर के साथ। ये IMF की शराइत के खिलाफ था, IMF के मुआहदे के खिलाफ था, और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि आज हम बैठे हैं कोई 4 अरब डॉलर के जखायर के ऊपर। तो मामला जैसे मैंने कहा सियासी है,
और सियासी बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए जाते हैं उसका मईशत को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचता है। महंगाई जो कि गुज़श्ता 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, रमज़ान मुबारक की आमद है, किस हद तक महंगाई में इजाफा होगा? देखिए, इसके दो जाविये हैं। एक जाविया तो ये है कि दुनिया भर में महंगाई है, महंगाई की एक लहर दौड़ रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई है। लेकिन जो पाकिस्तान में शरह चल रही है, आप सोचिए कि इस वक्त जो खुराक की कीमतों में महंगाई की शरह चल रही है वो कोई 42 से 40% पे चली गई, 40% से ज्यादा है। इसके मामले में आप बांग्लादेश में देख लें, इंडिया में देख लें, चाहे अफगानिस्तान में देख लें, वो वहां पे जो खुराक की शरह है वो इससे आधी भी नहीं है। तो आधी वजह तो ये बनती है कि दुनिया भर में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई है। लेकिन दूसरी ये है कि पाकिस्तान में जिस रफ्तार से हमारी हुकूमतों ने नोट छापे हैं, यानी कि हुकूमत जो है वो बजट का खसारा करती है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा करती है, फिर उस खसारे को पुर करने के लिए नोट छापे जाते हैं, और फिर जब आशा नोट मार्केट में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके नतीजे में महंगाई हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि आज से कोई 4 साल पहले पूरी पाकिस्तान की मईशत के अंदर कोई 4,000 अरब रुपए के आप समझिए कि नोट जो है वो चल रहा है। पिछले 4 सालों में जो जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि 2 गुना ज्यादा के बाद छाप दिए हैं, और अब हम कहीं बैठे हैं 8,000 अरब की। तो आप सोचिए कि जब इतने ज्यादा नोट हुकूमत छापेगी और अपने बजट के खसारे को पुर करने की छापेगी, तो उसके नतीजे में फिर महंगाई होगी। ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये अवाम में मकबूलियत हासिल कर सके। ठीक है, ये महंगाई कंट्रोल करके आए थे, महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। पिछले 11 महीने से IMF कड़ी से कड़ी शराइत लगा रहा है। पहले मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करती, लैंडमाइंस बिछाई गई, ये फैक्ट है। ये एक बुरी हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। क्यों बिछाई गई, जात के लिए, मफाद के लिए, मुझे नहीं पता। आज वही IMF आपको इसलिए नजरें दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये कह चुकी हूं कि IMF जो है वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो नहीं समझते। एक तो वो पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम को बहुत अच्छी तरह देख रहे। उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि आज मुआहिदा हो जाता है और कल हुकूमत नहीं रहती, तो क्या आने वाली हुकूमत इसका मुआहिदे का पास चले, हमें नहीं पता करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें पहला सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है वो भी किसी खाते में है? आइन भी अपनी मर्जी का, कानून भी अपनी मर्जी का। देखिए, मैं कहती हूँ रियासत ने बहुत बुरा तरीन सलूक किया। रियासत को चाहिए था कि वो पहली बार सबसे बड़ी तौर पर लिखवा कर आए कि वो आपको इमदाद देंगे, तभी इस मुआहिदे में कोई पेशरफ्त सामने आएगी। तो आपकी नज़र में क्या IMF कोई इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी और फ्रेश मैंडेट के साथ उसके साथ मुआहिदा अच्छे तरीके से आगे चल पाएगा? देखिए, मुआहिदा तो मैंने कहा कि वो 2019 में हुआ था, अभी उसके रिव्यू, और जून तक ये मुआहिदा है, उसके बाद तो ये मुआहिदा वैसे ही खत्म हो जाएगा। और यकीन कीजिए, मुआहदे खत्म होने के बाद हमें वापस IMF के पास जाना जरूरी पड़ेगा, और इससे भी ज्यादा बड़ा पैकेज चाहिए होगा। देखिए, IMF ये कह रहा है कि मार्च और जून के महीने में, जो मार्च और जून के दरमियान जो महीने गुजरेंगे उसमें लगभग 7 अरब डॉलर की अदायगी करनी है पाकिस्तान। और हमारे स्टेट बैंक के पास जो खजाना पड़ा है वो बता रहे हैं कि 4 अरब डॉलर का है। तो ये बात है कि हमें मजीद इमदाद चाहिए होगी। अगर 1 अरब डॉलर आ जाता है IMF के पास से, तो हमें मजीद कर्जाजात चाहिए होंगे, मजीद फैसिलिटी चाहिए होगी, मजीद डॉलर चाहिए होंगे, और वो सऊदी अरेबिया से चाहिए होंगे, वो कतर से चाहिए होंगे, वो UAE से चाहिए होंगे, वो चाइना से चाहिए होंगे। यही कहा जा रहा है, अगर वो इमदाद पक्की है तो फिर तो ये मार्च और जून महीने के दरमियान जो 7 अरब डॉलर की अदायगी है वो हो पाएगी, वरना जो है वो ये अदायगियां जो है वो खतरे में पड़ती हैं। सर, दोस्त ममालिक जो हैं वो इस दफ़ा क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्या कोई एतमाद का फुकदान है? और दूसरा, पाकिस्तानी पूछते हैं कि ये जो कर्जा है इसके चुंगल से हम कब निकलेंगे? देखिए, जवाब कोई इतना पेचीदा नहीं है जितना हुकूमतें इसको बता देती। अच्छा।
हम कर्जा लेने जाते हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी आमदन से ज्यादा अखराजात करती है। अब तखमीना लगाया जा रहा है कि इस साल हुकूमत का जो बजट का खसारा है वो 6,000 अरब रुपए का होगा। उस खसारे को पुर करने के लिए हमें लोन चाहिए, हमें कर्जाजात चाहिए। जो तिजारत का खसारा है वो हम कुछ 70-75 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर डालते हैं और 30-31 अरब डॉलर से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ पाती। वहां पे कहीं 40-45 अरब डॉलर का तिजारत का खसारा हो जाता है। तो मईशत की जो दो बुनियादी बीमारियां हैं वो बजट का खसारा है और वो तिजारत का खसारा है, और उन खसारों के नतीजे में हमें कर्जाजात लेने पड़ते हैं। तो जवाब बड़ा आसान है। जिस दिन हुकूमत ये सियासी तौर पे फैसला कर लेगी कि उसने अखराजात उतने ही करने हैं जितनी उसकी आमदन होगी, तो फिर हमें मजीद कर्जाजात नहीं लेने पड़ेंगे। जिस दिन हम फैसला कर लेंगे कि हम उतनी ही एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी ही इंपोर्ट करेंगे जितने हमारे पास डॉलर्स इकट्ठे होते हैं एक्सपोर्ट की मद में, या फिर वो जो रेमिटेंसेस जो हमारी वर्कर्स बाहर काम करते सही हैं वो वापस भिजवाते हैं और हमारा तिजारत का खसारा और करंट अकाउंट का खसारा सही जीरो हो जाएगा, तो उस दिन से हमें कर्जाजात नहीं लेने पड़ेंगे और हम इस कर्जाजात के ट्रैप से और जाल से अपनी जान बचा पाएंगे।